प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देता हूं और मैं प्रभु का दास आज आपके साथ फिर प्रभु का वचन लेके हाजिर हूं। हम खुदा के वचन से आज देखेंगे प्रार्थना के बारे में। वैसे तो आप सब लोग प्रार्थना करने वाले हैं, आपको पता है प्रार्थना क्या है, कैसे प्रार्थना करते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज एक अद्भुत प्रार्थना के बारे में सीखेंगे जिस प्रार्थना ने मेरे जीवन में गहरा असर डाला। तो मैं आपके साथ एक वचन को पढ़ रहा हूँ, भजन संहिता 143 अध्याय उसका 10वां वचन, साम 143 वर्स 10। यहाँ लिखा हुआ है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। फिर से सुनिए, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। जो भजनकार है वो ये प्रार्थना कर रहा। अगर आप एक आयत से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान दे। तो जो भजनकार है वो खुदा से दुआ कर रहा है, लेकिन कैसी प्रार्थना कर रहा है? 10वें वचन में वो कह रहा, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। है ना वंडरफुल प्रार्थना, है ना अद्भुत प्रार्थना। हम जब भी प्रार्थना में जाते हैं तो हम अपनी इच्छा को लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है। जिन बातों को हम चाहते हैं हम उन बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। लेकिन ये एक ऐसी प्रार्थना है जिससे प्रार्थना की जा रही है, उसी के इच्छा के बारे में पूछा जा रहा है। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने बहुत बार ऐसी प्रार्थनाएं की हैं। वो प्रार्थनाएं बुरी नहीं है जो हमने की है अपनी ज़रूरतों के लिए, लेकिन क्या हमने कभी ये प्रार्थना की है कि प्रभु तू मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, मत्ती 6 अध्याय में हम देखते हैं, हम प्रभु की प्रार्थना के नाम से या लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से हम इस प्रार्थना को जानते हैं और हम बचपन से इस प्रार्थना को बोलते और सुनते आ रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मत्ती 6 अध्याय उसकी 10 आयत को देखिए, यहाँ लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि हम किस रीति से प्रार्थना करें। हम ऐसी प्रार्थना करें, हम ऐसी दुआ करें जिसमें प्रभु की इच्छा के बारे में पूछा गया हो कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में अक्सर ऐसा नहीं होता। हमारी प्रार्थनाओं में वही हम मांगते हैं जो हम चाहते हैं, हम जो हमारी इच्छा होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। हम प्रभु के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना किया करो, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जब ये प्रार्थना को सिखाया है, हम प्रभु के जीवन में भी देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो था वो प्रार्थना का जीवन था। प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे। आप गतसमनी बाग की प्रार्थना को नहीं भूल सकते। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया था, वो अपने चेलों को लेकर गतसमनी के बाग में गए थे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की थी। और वो जो प्रार्थना थी प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार की थी। बाइबल कहती वो अत्यंत वेदना से व्याकुल होकर दुआ कर रहा था। तो वो क्या प्रार्थना थी? अगर आप मत्ती 26 अध्याय को देखेंगे, उसकी 39 आयत में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो।
प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा आप चाहते हैं पिता वैसा हो। उसके बाद फिर 42 आयत में लिखा है, फिर उसने दूसरी बार ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। पहली बार प्रभु ने कहा कि ये कटोरा मुझसे हट जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा तू चाहता है। दूसरी बार प्रभु ने कहा कि अगर मेरे पिए बिना ये नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। और 44 आयत में लिखा, वर्स 44 लिखा है, उन्हें छोड़कर फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। फिर प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार प्रार्थना कर रहे हैं और शब्द वही हैं। कौन से शब्द? हे मेरे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। भजनकार भजन संहिता 40 अध्याय उसके 8 वचन में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। ध्यान से सुनिए, भजनकार क्या कह रहा है? हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हमारी प्रार्थनाओं में अक्सर वही बातें होती हैं जो हम चाहते हैं। क्या हमने कभी ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु हमें सिखा कि हम तेरी इच्छा पूरी कर सकें? प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूँ। आए हम अपनी प्रार्थना को थोड़ा सा बदलें। इन दिनों में हम दुआ करें कि परमेश्वर मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।